सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। और आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मैथ का 30 क्वेश्चन, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर आपका बीएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम होता है। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में आपको वैसे प्रश्न बताए जाएंगे जो सीधे आपके 26 मई के पेपर में देखने को मिलेगा हूबहू। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि हमने पहला प्रश्न मैथ का लिया है, उसके बाद हम जीके, उसके बाद हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है। यदि ये काम को 10 दिनों में करता है, जो ए है, कोई ये एक व्यक्ति है, वह ये काम को 10 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। यह सवाल है जो हर साल के पेपर में एक सवाल फिक्स है। ऐसा एक सवाल आपके पेपर में बनेगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों? अगर आपको सॉल्व करने आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो हम इसके लिए आपको 1 सेकेंड के अंदर ट्रिक बताएंगे जो आप अपने एग्जाम में सही कर पाओगे। ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा। दोनों मिलकर कहेगा साथियों, दोनों मिलकर, जैसे हम मिलकर कहेंगे तो जोड़ होता है, मिलकर कहेंगे मतलब कहेंगे 3 और 2 मिलकर कितना होगा, तो 5 होगा। उसी प्रकार से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। एक किसी काम को, एक काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन के निकालिएगा तो 1 बटा आपका 10 हो जाएगा। यहां पर कीजिएगा, तो ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिक फॉलो कीजिएगा। 10 है तो 1 बटा 10 इसको लिखेंगे, ठीक है। और मिलाना है तो प्लस कर देंगे। फिर उसी को 15 है तो 1 बटा 15 कर देंगे। यहां तक अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा। मैंने क्या किया, 10 दिया है, इसको 1 बटा 10 लिख दिया। ट्रिक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, इसलिए आप ट्रिक से बनाना सीख जाइए। ठीक है। 1 बटा 10 प्लस 15 है तो 1 बटा 15 कर देंगे। यहां तक आप कर देंगे शायद। चलिए, जब आगे बढ़ेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा साथियों, तो 10-15 का एलसीएम 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। एलसीएम यहां पर निकलेगा ना, 30 होगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 प्लस में 2 आएगा, आएगा आपका 3 प्लस में 2। यहाँ पर आपका 5/30 हो जाएगा 5/30। जब इसको कट करेंगे तो 1/6 बार में कटेगा। 1/6 बार में आपका कट जाएगा। 1/6 है तो यहाँ पर देखे थे कि हम 1/10 किए थे, तो इसको हम 1/6 है तो इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी दोनों मिलकर जो काम करेगा वह कितना दिनों में करेगा, 10 दिनों में। ये ट्रिक है साथियों, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो दिया रहेगा, अगर दोनों मिलकर बात करेगा साथियों, तो सबसे पहले जो दिया उसको बट्टा में कर लो, 1/10 और 1/15। यहां से हो जाएगा, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आपका इसका आया था 30, यहां पर हमने किया था 3 प्लस में 2, जोड़ेंगे तो 5/30 हो जाएगा। यहां से कट करेंगे तो 1/6, और हमने उल्टा किया था तो इसको सीधा करेंगे तो 6 आएगा। दोनों मिलकर 6 दिनों में काम करेगा। आप याद रखोगे, ऐसा एक सवाल आपके पेपर में फिक्स है, आप बनाना सीख जाओगे। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि अब स्टार्ट कर रहे हैं जीके से। ठीक है। मैथ इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि आपको बता सके कि मैथ भी कुछ सिंपल लेवल का भी सवाल आता है और टफ लेवल का भी आता है। ठीक है। तो सारे सवाल हम आपको करवाएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में हाल ही में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का घोषणा किया गया है। और आज का यह क्लास एक टेस्ट के रूप में आपका होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने वाला है। ठीक है ना। तो बताइएगा, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का घोषणा किया गया। आपको पता होगा कि भारत का पहला, या भारत में एकमात्र टाइगर रिजर्व था, वो भी पश्चिमी चंपारण में था। भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व था जिसका नाम था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ में था, पश्चिमी चंपारण में, जहां पर बाघों को संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दूसरा बनाने का घोषणा किस राज्य में किया जा रहा है, ये किस जिला में किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है साथियों। आप क्या सही करोगे, कैमूर में। पहले तो आपका एकमात्र पश्चिम चंपारण में था, एक ही था, लेकिन दूसरा बनाने का घोषणा कहाँ में किया गया है, कैमूर में। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में था। आप याद रखोगे। ठीक है। चलिए, अगला सवाल बनेगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित था, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां में, पश्चिमी चंपारण में। उसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। याद है, याद रखिए। और दूसरा पूछेगा तो ये कैमूर में हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। और बिहार से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे तो आप याद रखोगे। यहाँ पर पूछता है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आप याद रखोगे 543 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है लगभग में, ठीक है, आप याद रखोगे। और यहाँ पर बिहार का शो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। नदी से आपके पेपर में सवाल बनता है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ये सारे सवाल आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के 26 मई के पेपर में देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का 26 मई का पेपर है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं बता दूं आप इसमें से अगर 40 में से 30+ प्रश्न सही कर देते हो साथियों, यकीनन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। 2 नंबर सवाल का जवाब आना चाहिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है। आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, 243 अनुच्छेद 243 में आप याद रखोगे। इसके तहत क्या होता है कि पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। 50% पुरुष और 50% महिला, इसका आरक्षण दिया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। कोई बच्चे बता सकते हैं पंचायती राज को, यहाँ पर पंचायती की बात करें तो पूछेगा कि पंचायती राज को संविधान में दर्जा कब मिला था। आप याद रखोगे 1992 में संविधान में दर्जा कब मिला था साथियों, 1992 में आप याद रखोगे। और किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था, आप याद करोगे। और आपका जवाब भी कमेंट में आना चाहिए। चलिए ये सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, बिल्कुल सही करोगे, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और पूछेगा कि स्वराज दल का गठन कब किया गया था, आप याद रखोगे 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया गया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। और पूछेगा कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो वहीं श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी श्री बाबू के नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे। अब हम आपको आने वाला सवाल बताते हैं जो कि 26 मई के पेपर में आएगा। ये वाला सवाल देख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ओबरॉन किस ग्रह का चंद्रमा, जो हाल ही में एक चर्चा में आया था ओबरॉन, वह किस ग्रह का चंद्रमा है, आपके पेपर में बनेगा। तो यह जो चंद्रमा है यह अरुण का है। यह किसका है, अरुण का एक उपग्रह है। जैसे में हमारा पृथ्वी का उपग्रह है ना चंद्रमा, उसी प्रकार से यह अरुण का है। किसका है, अरुण का नाम है ओबरन। क्या नाम है, ओबरन, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है। चलिए, और यहां से पूछेगा कि सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। कोई बच्चे बताएंगे सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो यूरेनस यानी अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और हरा ग्रह किसको कहते हैं, वरुण को हरा ग्रह या ठंडा ग्रह भी कहते हैं, या सौर मंडल का सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और पूछेगा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो वो सन्नी हो जाता है, सैटर्न हो जाता है, आप याद रखोगे। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है, सन्नी हो जाएगा, आप याद रखोगे। और आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत हो ताकि हम उसमें सुधार कर पाए, ठीक है। बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, आपका जवाब आना चाहिए कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं, बताइए तो सभी कोई बच्चे, ये आपके पेपर में आएगा। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, आपका जवाब आना चाहिए सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, आप याद रखोगे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। या इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है साथियों, देश रत्न के नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आप याद रखोगे। और यहाँ पर पेपर बनेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो आप याद रखोगे इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, उनका पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। पूछेगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
लिखा गया है। अगला सवाल बनेगा जयप्रकाश नारायण को, इन्हें संपूर्ण क्रांति का मतलब इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपके पेपर में बनेगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आप याद रखोगे। छात्र आंदोलन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगर अगला सवाल बनेगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से, अगला सवाल क्या बनेगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से बनेगा, तो ये हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों जो आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा यहाँ पर सवाल, तो चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों 6 नंबर, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बनेगा। नीति आयोग के एमपीआई के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? मतलब आपको बताना है कि नीति आयोग के एमपीआई के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी में गिरावट आई है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबी में गिरावट आई। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और आपके पेपर में सवाल बनेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा 7 नंबर आपका सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जूते हुए खेतों के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां पर जूते हुए खेतों का प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे, कालीबंगन। क्या सही करोगे? कालीबंगन। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और जो कालीबंगन है यह राजस्थान में स्थित है। ये कालीबंगन कहां में स्थित है? राजस्थान में, आप याद रखोगे। और अगला सवाल बनेगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन कौन सा नगर था? सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन कौन सा नगर था? तो वो आपका लोथल हो जाता है, लोथल। याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा आपको कई बार बता भी चुके हैं, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई बैंक एडीबी, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? एडीबी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? मनीला में। कहाँ में है? मनीला में। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। अगर आपके पेपर में सवाल बनेगा एडीबी का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 1966 में। एडीबी का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। आप याद रखेंगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य, मतलब पूछेगा कि एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य, तो आप याद रखिएगा 68 देश इसके सदस्य हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिहार के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री को भी मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन यहाँ पर बिहार की बात करा है और हाल ही में बात करा है। आप याद रखोगे, कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिहार की बात करें, कर्पूरी ठाकुर को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है, आप याद रखोगे। और इनको सौमी जयंती पर यह दिया गया था, आप याद रखोगे। सौमी जयंती पर इसको दिया गया था, आप याद रखोगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? बिल्कुल सही करोगे, भारत रत्न। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और आपके पेपर में सवाल बनेगा कर्पूरी ठाकुर बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 2 बार। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा आपका अगला नंबर सवाल है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? मतलब संसद के 2 सत्र हैं तो उसके बीच कितना समय का अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। आप याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। अगला नंबर सवाल कि भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? आपके पेपर में बनेगा भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? आप याद रखोगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग उसके होते हैं। ठीक है, आप याद रखोगे। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार केसरी के नाम से, बिहार केसरी के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? आपके पेपर में बनेगा, आपका जवाब आना चाहिए। मैंने इसके बारे में आपको ऊपर भी बताया था, तो इसका जवाब 11 नंबर का लिखकर आप सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 26 मई तक हम आपको डेली ही ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा साथियों। ठीक है, तो अगर आप डेली ऐसा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल
को फटाफट अभी आप लोग क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। और 11 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 12 नंबर सवाल चलिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहाँ पर आप क्या सही करोगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है साथियों, आप याद रखोगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, आप याद रखोगे। और किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आप याद रखोगे, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। और याद रखिएगा, खून का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। 13 नंबर बहुत ही इजी लेवल का सवाल है। आप सभी को पता है कि बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपके पेपर में पूछेगा विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 20 मार्च को। गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है साथियों। गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। आपको कई बार बता भी चुके हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए, और लास्ट में हम 40 में से आपका स्कोर पूछेंगे, आपने कितना प्रश्न सही किया, इसलिए सारा जवाब आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। अगला नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप याद रखोगे, बरूद्दीन तैयबीज। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरूद्दीन तैयबीज, आप याद रखोगे। और इन्होंने 1887 ईस्वी में, इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में इसका अध्यक्षता लिया था। ठीक है ना। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरूद्दीन तैयबीज अपनी अध्यक्षता कब लिए थे? 1887 में। कहां में लिए थे? तो मद्रास अधिवेशन में लिए थे। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। और पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे, आप याद रखोगे। और इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और इसी दिन हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, आप याद रखिएगा। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी को जान किसने बचाई थी? आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया जो पहला सत्याग्रह था, वो चंपारण सत्याग्रह था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी का जान किसने बचाया था? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, बत्तख मियां। किसने जान बचाया था? बत्तख मियां, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बत्तख मियां ने महात्मा गांधी जी का जान बचाया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में, आप याद रखोगे। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और किसके शासनकाल में हुआ था? आप याद रखोगे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत का पहला जनगणना हुआ था। और बात करेगा कि नियमित जनगणना कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में, आप याद रखोगे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1951 में। ये तीनों सवाल याद रखोगे, जनगणना से आपके पेपर में सवाल बनेगा। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना पूछेगा कि अच्छे ढंग से जनगणना कब हुआ था? 1881 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आपका आने वाला सवाल है अगला, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सीटें हैं साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 243 सीटें हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर विधान परिषद की बात करेगा तो 75 सीट है, आप याद रखोगे। और राज्यसभा के सदस्य के लिए कितने, मतलब बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है।
आपका अगला नंबर सवाल है कि हाल ही में लक्षद्वीप में भारत का नया नौसैनिक अड्डा किस नाम से स्थापित किया गया। आपका सवाल बनेगा पेपर में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के सवाल है साथियों, तो आप याद रखोगे। हाल ही में लक्षद्वीप में भारत का नया नौसैनिक अड्डा किस नाम से स्थापित किया गया। आप बिल्कुल सही करोगे, आईएनएस जटायु। किस नाम से स्थापित किया गया है, आईएनएस जटायु, आप याद रखोगे, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। और आपके पेपर में सवाल ये भी बनेगा कि लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, तो कवरवती। आप याद रखोगे, लक्षद्वीप का राजधानी का है कवरत्ती, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, हर्षचरित का लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक कौन है, आप बिल्कुल सही करोगे, वानभट्ट। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। हर्षचरित के लेखक कौन है, वानभट्ट, आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी भी माना जाता है। मतलब बिहार में प्रवाहित होने वाले किस नदी को, उस नदी को नेपाल में पवित्र नदी भी माना जाता है। आप याद रखोगे, बागमती नदी को। किस नदी को, बागमती नदी को, आप याद रखोगे। इसका उद्गम नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से हुआ है। पूछेगा कि बागमती नदी कहाँ से निकला है, तो नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से निकला है, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी नेपाल के गोसाई थान से निकला है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था बृहदत्त, याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। बृहदत्त, बृहदत्त, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। और इसका हत्या किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसका हत्या किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, आप इसका राइट आंसर देंगे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। यह नारा 1916 में दिया गया था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है, आपके पेपर में बनेगा, भारतीय शांति का जनक इन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादक किसने किया था, केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, आपका अगला नंबर सवाल क्या करे, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो है अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, कोई बच्चे बता सकते हैं पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। आप बिल्कुल सही करोगे, पश्चिम से पूरब। क्या सही करोगे, पश्चिम से पूरब। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। सौर मंडल के कौन से दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। जैसे में सभी जो पृथ्वी है तो ये तो पश्चिम से पूरब, लेकिन दो ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता, उल्टा घूमता है, तो वो शुक्र और अरुण हो जाएगा, वेनस और नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे, आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार के किस स्थान पर महाबोधि मंदिर स्थित है साथियों। आप याद रखोगे, बोध गया में। महाबोधि मंदिर कहाँ में स्थित है, बोध गया में। यहाँ भगवान बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, आप याद रखोगे। और इसे पूछेगा कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को यानी विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 2002 ईस्वी में। पूछेगा कि महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 2002 ईस्वी में। और पूछेगा भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था, सारनाथ में। आप याद रखोगे, उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं, कोई बताइएगा कमेंट में, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है। आपका जवाब आना चाहिए डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, डेसिबल से। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। समान बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए खतरनाक होगा। ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है, हर्ट्ज से। ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है, हर्ट्ज से, आप याद रखोगे। और ध्वनि की तीव्रता मापना है तो डेसिबल से मापेंगे, बाकी तो आपको वाट और जूल पता ही है किसका होता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है साथियों, तो आपका 25 वर्ष आयु होना चाहिए, आप याद रखोगे। और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। या आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो आपका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, आप याद रखोगे। या तो आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो आपका आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और 25 हमने लोकसभा के सदस्य बनने के लिए बताया। ठीक है, और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष आपका होना चाहिए। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं।
आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं साथियों? आप बताइएगा। टोटल 40 सीटें हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 40। आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय आधुनिक का जनक कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? जो कर्क रेखा है यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है साथियों? मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8। और यहाँ पर और भी अभी आने वाला सवाल आपको हम करवा देते हैं। आधुनिक भारत का जनक आप किसको बताएं? बताइए तो। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। ठीक है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में आने वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार में किस वर्ष भयंकर भूकंप आया था जिससे भारी क्षति हुई थी? बिहार में किस वर्ष भयंकर भूकंप आया था जिससे भारी क्षति हुआ था? आप याद रखोगे साथियों, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। यह जो भूकंप आया था 1934 में आया था। आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 15 जनवरी 1934 ईस्वी को यह भारी भूकंप आया था, जिसका केंद्र नेपाल के पास था। ठीक है, आप याद रखोगे। और पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आप याद रखोगे। एक कोबाल्ट पाई जाती है। याद रखोगे। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। आप याद रखोगे। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको कई बार बता चुके हैं। और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है। ये भारत के कितना में मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो 25वें राजीव कुमार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप याद रखोगे, सुकुमार सेन थे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? आप बिल्कुल सही करोगे। मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य का विजय होता है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य का ही विजय होता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। आप याद रखोगे। वेदों की संख्या कितना है साथियों? 4, क्योंकि यहाँ पर वेद से संबंधित है तो वेदों की संख्या याद रखोगे 4। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बिहार का डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध? आप सभी को पता होगा, सीमेंट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। और जो बच्चा इस क्लास का PDF लेना चाहता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, आप याद रखोगे। बिहार का डालमिया नगर किसे का मतलब डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। और पूछेगा कि किस जिला में स्थित है? तो रोहतास जिला में। आप याद रखोगे। बिहार में पाइराक्स का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? कोई बच्चे बता सकता है? बिहार में पाइराक्स का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? रोहतास। कौन सा जिला करता है साथियों? रोहतास। आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए क्या है? बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप बिल्कुल सही करोगे। मैंने ऊपर बताया था, विटामिन के। क्या? विटामिन के। ठीक है, चलिए। और पूछेगा कि किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो जब आपको हीमोफीलिया नामक बीमारी होगा तो आपका खून नहीं जमेगा। ठीक है, चलिए। आपका अगला नंबर सवाल है, कांदबरी किसकी रचना है साथियों? कांदबरी जो हो जाएगा यह बाण भट्ट की रचना होगा। किनका रचना होगा? बाण भट्ट का। दुनिया का पहला उपन्यास कौन है? कांदबरी है। दुनिया का पहला उपन्यास कांदबरी है। आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ आयोजित किया गया था? आप याद रखोगे। बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? आप क्या सही करोगे? मरहौरा। कहाँ में किया गया था? मरहौरा में। आप याद रखोगे। कब किया गया था? 1940 में। अब कहिएगा ये सर अब है कहाँ में? तो ये सारण जिला में स्थित है। ये मरहौरा। बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ में? सारण में के मरहौरा में 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आप याद रखोगे। और यहाँ से पूछेगा कि बिहार के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? पश्चिमी चंपारण
सामान को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या है? शुक्र है। आप याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। भोर का तारा, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, जिसका पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। और पूछेगा कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था विश्व का? वो फ्रांस था। कौन था? फ्रांस। फ्रांस में यह 1954 ईस्वी में ही लागू हो गया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपने कितना प्रश्न सही किया साथियों? 40 में से बताइएगा कमेंट में, आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ 40 में से। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।